Hello, Namaskar. Welcome to Sukhopedia. Why Tulsi Day should not be celebrated on December 25? 25 दिसंबर को तुलसी दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। तुलसी का पूजा करना अच्छी बात है, आप तुलसी जी का पूजा करिए, आप डेली कर सकते हैं। और लेकिन तुलसी दिवस 25 दिसंबर को क्यों मना रहे हैं? एक तरह से जो भी मना रहे हैं, एक तरह से मूर्खता कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कोई भी त्यौहार फिक्स डे पे नहीं आता है। चाहे आप दिवाली देख लीजिए, हम आगे अभी देखेंगे कि कोई भी त्यौहार हिंदू धर्म में फिक्स डेट पे नहीं आता है। तो एक तरह से ये मनगढ़ंत दिवस बनाया गया है। ये कौन बनाया है, कौन वो आदमी था, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप अगर उस आदमी का नाम जानेंगे तो आप हो सकता है कि अगली बार से 2023 में आप मनाएंगे ही नहीं, और लोगों से भी कहेंगे कि नहीं मनाना है। अगर तुलसी जी की पूजा करना है, आप डेली उनको जल अर्पित कीजिए उनके सामने, ये अच्छा रहेगा। लेकिन एक तरह से 25 दिसंबर को हम मना रहे हैं कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम तुलसी दिवस मनाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप क्रिसमस ना मनाइए, कोई बात नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन उस दिन तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है, उस दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म पड़ता है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में जो उसको मतलब उसको बनाया था, BHU को। तो आप उनका जन्मदिन मना सकते हैं अगर आपको क्रिसमस नहीं मनाना है। लेकिन अगर आप तुलसी दिवस मना रहे हैं तो एक तरह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दरअसल तुलसी दिवस की शुरुआत साल 2014 में एक ये था, आसाराम था, उसके कहने पे हुआ था। आसाराम इस समय बलात्कार के केस में जेल में बंद है, एक रेपिस्ट है। ये रेपिस्ट ने बोला था कि 2014 में हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, तुलसी दिवस मनाएंगे। आसाराम की संस्था की वेबसाइट ashram.org पर बताया गया है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान शराब आदि नशीले पदार्थ का सेवन, आत्महत्या जैसी घटनाएं, युवा धन की तबाही एवं अवांछनीय कृत्य खूब होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र का मंगल एवं भला चाहने और करने वाले ये जो आसाराम है, उसके हिसाब से वर्ष 2014 में आह्वान किया था कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक तुलसी पूजन, जपमाला पूजन, गौ पूजन, हवन, गौ गीता, गंगा जागृत यात्रा, सत्संग आदि कार्यक्रम आयोजित हो। आप ये सब कीजिए, लेकिन एक तरह से तुलसी दिवस 25 दिसंबर को मना रहे हैं, चाहे इस दिन ये कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो वो आपकी है। आप फुल डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आप जो। लेकिन आप तुलसी दिवस किसी अगर रेपिस्ट के कहने पे मना रहे हैं तो ये सबसे बड़े मूर्ख आप हैं और बेवकूफ़ भी हैं। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि 25 दिसंबर को आप इस बेवकूफ़, इस रेपिस्ट के वजह के कहने पे तुलसी दिवस ना ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं, आसाराम इंडियन गुरु सेंटेंस टू लाइफ फॉर रेपिंग गर्ल, ये 25 अप्रैल 2018 का न्यूज आर्टिकल है। आसाराम फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, एवरीथिंग यू नीड नो। तो ये है न्यूज आर्टिकल, डेली होगा। और ये पिछला आर्टिकल जो था ये BBC न्यूज का आर्टिकल है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेप केस में जेल में है, इसको आजीवन कारावास हुआ है। तो आप इसके कहने पे तुलसी दिवस मना रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब आगे हम बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर डेटिंग सिस्टम यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 1000 BC and still used to establish dates of Hindu religious year. It is based on year of 12 lunar months, that is 12 full cycles of phases of the moon. तो भारतीय कैलेंडर जो है प्रत्येक महीने में 2 चंद्र पखवाड़े होते हैं, जो एक अमावस्या से शुरू होता है। कब से स्टार्ट होता है? हिंदू कैलेंडर का जो पहला दिन होता है एक अमावस्या से शुरू होता है, और ठीक 2 चंद्र चक्र होते हैं। और सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच के अंतर को दूर करने के लिए हर 30 महीने में एक अतिरिक्त महीना डाला जाता है, क्योंकि छुट्टियों और त्योहारों को चंद्र घटनाओं के साथ सावधानी से समन्वित किया गया है। और इसका मतलब यह है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर हम लोग कहते हैं, से देखें और जाने पर महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों और समारोह की तिथियां जो हैं वो साल दर साल बदलती रहती हैं। जो मैं अभी बता रहा था कि कोई भी हिंदू त्यौहार जो होता है वो फिक्स डेट पे नहीं पड़ता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अगर उसको कंपेयर करेंगे इंग्लिश कैलेंडर से, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करेंगे, तो किसी फिक्स डेट पे नहीं पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के से कंपेयर करते हैं तो उसका क्या है, साल दर साल भिन्न हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में संबंधित महीनों की तुलना में प्रत्येक हिंदू महीने की एक अलग शुरुआत तिथि होती है। एक हिंदू महीने हमेशा अमावस्या के दिन शुरू होता है, तो इसलिए डिफरेंसेज आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द लूनार ईयर ऑफ द अबाउट
4 days and the solar year of the about 365 days in particular resolved by intercalation of an extra month every 30 months। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो 7 दिन होते हैं हिंदू वीक में जो कैलेंडर होता है उसमें कौन कौन से होते हैं। वैसे अब देखेंगे अगर उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो उसमें संडे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है रविवार होता है, सोमवार मंडे, फिर मंगलवार ट्यूसडे होता है, बुधवार वेडनेसडे होता है, गुरुवार थर्सडे होता है, शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार सैटरडे। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंथ की तो उसमें क्या होता है जनवरी फरवरी होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन हम बात करें हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो इसमें पहला जो मंथ होता है उसमें चैत्र होता है, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर में, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। अब हम बात करें कि अगर कंपेयर करें दोनों कैलेंडर को, हिंदी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्ट कब हो रहा है, तो वो मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन उसी से कंपेयर करें तो पौष महीना जो होता है उससे एक तरह से स्टार्ट होता है। कब से, यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का कैलेंडर को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट कब से हो रहा है, सोमवार 20 दिसंबर 2021 से सोमवार होता है और 17 जनवरी 2022 तक। फिर माघ की बात करें तो स्टार्ट होता है स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 के कैलेंडर को कंपेयर कर रहे हैं हमें, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर फाल्गुन के लिए देख सकते हैं, चैत्र के लिए देख सकते हैं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो सबके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपको मैं फैक्ट के साथ अगर आपको दिखाएं कि कैसे चेंज होता है हर साल अपना जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं धूमधाम से, वो कैसे चेंज होता है, मैं यहाँ पे दिवाली का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं 2023 में दिवाली कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 12 नवंबर को, संडे के दिन पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इस साल मतलब 2022 में हमने दिवाली कब मनाया था, 24 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं 2021 का, तो 2021 में हमने दिवाली कब मनाया था, 4 नवंबर को। तो 2020 में भी डिफरेंट डेट पे था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट चेंज होते जा रहा है। अब अगले साल मनाएंगे 12 नवंबर को, इस साल मनाए थे 24 अक्टूबर को, पिछले साल मनाए थे हमने 4 नवंबर को। तो आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस कैसे हो सकता है। तो एक तरह से ये वो जो रेपिस्ट था, क्या नाम था उसका, आसाराम ने, उसने क्वाइन किया था कब, 2014 में, कि चलिए 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस मनाएंगे। तो उसके कहने पे अगर आप मना रहे हैं तो एक तरह से आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। बेवकूफ़ और मूर्ख सबसे अच्छा वर्ड है जो मना रहा है 25 दिसंबर को तुलसी दिवस। आप तुलसी जी का पूजा कीजिए, आप डेली कीजिए, उसमें बहुत अच्छी बात है। नहाने के बाद आप डेली उनको जल अर्पित कीजिए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, अपने रूटीन में लाइए। लेकिन एक रेपिस्ट के कहने पे 25 दिसंबर को आप तुलसी दिवस मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी। आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे 2023, 2022, 2021 में दिवाली कब कब पड़ा था। सर्वधर्म संभाव, अपने भारत में ऐसा कहा जाता है, अपने धर्म में भी कहा जाता है कि सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव हिंदू धर्म की एक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उनका गंतव्य एक ही है। इस अवधारणा को रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस विचार का उद्गम जो हुआ था वो वेदों में हुआ था। इसको लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूज किया तो महात्मा गांधी जी ने यूज किया इसको, सर्वधर्म संभाव वर्ड को। तो इसलिए अगर आप 25 दिसंबर को अगर मना रहे हैं तुलसी दिवस, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपको मनाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाइए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मनाइए। उसी दिन गुड गवर्नेंस डे भी होता है, तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन तुलसी दिवस आप डेली मनाइए, हर दिन ही आप तुलसी दिवस कर दीजिए, आप डेली तुलसी जी की पूजा कीजिए। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें, खास करके रेपिस्ट की सजा पा चुके आदमी के कहने पे अगर हम मना रहे हैं तुलसी दिवस तो उससे दूर रहें। थैंक यू।